अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया खत्म होने की तारीख फिर बदल जाएगी और लोग फिर से विश्वास कर लेंगे, तो क्या आप मानेंगे? कुछ साल बाद लोग फिर से एक नई तारीख का इंतजार कर रहे होंगे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे होंगे, न्यूज़ चैनल्स पर बहस चल रही होगी, मंदिरों, चर्चों और भविष्यवक्ताओं के दरबारों में भीड़ लगी होगी और हर कोई पूछ रहा होगा, क्या इस बार सच में अंत आने वाला है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे होंगे हमारा चैनल और आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरने वाले होंगे जिसने सदियों से इंसान को बेचैन रखा होगा। 2012 के बाद भी प्रलय की भविष्यवाणियां क्यों बदलती रहेंगी? क्यों हर कुछ वर्षों में एक नई तारीख सामने आती रहेगी? और क्यों हम बार-बार उन पर विश्वास कर लेते रहेंगे? इस वीडियो में हम समय के उस पर्दे को हटाने की कोशिश करेंगे जिसके पीछे मानव मन का डर, उम्मीद और अर्थ की तलाश छिपी होगी। हम देखेंगे कि कैसे 2012 सिर्फ एक तारीख नहीं रही होगी, बल्कि एक प्रतीक बन गई होगी इंसान की उस चाह का जो अनिश्चित भविष्य को समझ लेना चाहेगी। आपको याद होगा कि 2012 में दुनिया भर में हलचल मची होगी। कई लोगों ने दावा किया होगा कि माया सभ्यता के कैलेंडर के अनुसार उसी साल दुनिया का अंत होगा। माया सिविलाइजेशन का लॉन्ग काउंट कैलेंडर 21 दिसंबर 2012 पर समाप्त होता दिखेगा और इसे कई लोगों ने अंत मान लिया होगा, जबकि वास्तव में वह सिर्फ एक चक्र का अंत और दूसरे की शुरुआत रही होगी। लेकिन सवाल यह नहीं होगा कि 2012 सच था या नहीं। असली सवाल यह होगा, लोग उस पर विश्वास क्यों करेंगे, और जब वह गलत साबित होगा तो कुछ साल बाद वे फिर किसी नई तारीख को सच क्यों मानने लगेंगे। हम भविष्य में देखेंगे कि इंसान का मन अनिश्चितता को सहन नहीं कर पाएगा। जब दुनिया में महामारी, युद्ध, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक संकट की खबरें फैलेंगी, तब लोगों को लगेगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। डर एक कहानी खोजेगा और कोई न कोई कहानी उसे मिल जाएगी। मानव इतिहास में यह पैटर्न बार बार दोहराया जाता रहेगा। कभी धार्मिक ग्रंथों की नई व्याख्या सामने आएगी, कभी खगोलीय घटनाओं को संकेत बताया जाएगा, कभी किसी भविष्यवक्ता का दावा वायरल हो जाएगा। हर बार तारीख बदलेगी, लेकिन भावनाएं वही रहेंगी, भय, जिज्ञासा और आशा। आप देखेंगे कि जब भी समाज में अस्थिरता बढ़ेगी, प्रलय की भविष्यवाणियां भी बढ़ेंगी। लोग अपने जीवन की उलझनों को एक बड़े अंत से जोड़ देंगे। उन्हें लगेगा कि व्यक्तिगत संघर्षों का समाधान तभी होगा जब पूरी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन क्या यह सिर्फ अंधविश्वास होगा या इसके पीछे कुछ गहरी मनोवैज्ञानिक वजहें छिपी होंगी? आने वाले समय में मनोवैज्ञानिक शोध बताते रहेंगे कि इंसान अनिश्चित भविष्य से ज्यादा निश्चित बुरे भविष्य को पसंद करेगा, क्योंकि अनिश्चितता सबसे बड़ा डर होगी। अगर किसी को यह पता चल जाए कि अंत कब आएगा, तो कम से कम वह मानसिक रूप से तैयार हो सकेगा। यही कारण होगा कि तारीखें बदलती रहेंगी, पर उम्मीद बनी रहेगी कि इस बार हमें पहले से पता होगा। सोचिए, अगर कोई कहेगा कि 10 साल बाद सब खत्म हो जाएगा, तो लोग अपने जीवन को अलग नजरिए से देखने लगेंगे। कुछ लोग डर से भर जाएंगे, कुछ आध्यात्मिक हो जाएंगे और कुछ जीवन का आनंद लेने में और भी ज्यादा डूब जाएंगे। भविष्यवाणी एक मनोवैज्ञानिक ट्रिगर बन जाएगी। 2012 के बाद भी कई नई तारीखें सामने आती रहेंगी। कभी ग्रहों की विशेष स्थिति को संकेत बताया जाएगा, कभी प्राचीन ग्रंथों की नई गणना की जाएगी और हर बार कहा जाएगा, इस बार गणना सही होगी। लेकिन असल में बदलती रहेगी तारीख नहीं, बदलती रहेगी उसकी व्याख्या। मानव सभ्यता में समय को चक्र के रूप में देखा जाता रहा होगा। भगवद गीता में भी युगों की बात कही गई होगी, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर और कलियुग। लोग भविष्य में भी इन युगों की नई नई व्याख्याएं करते रहेंगे और हर पीढ़ी को लगेगा कि वह अंतिम समय में जी रही होगी। यह एक रोचक मनोवैज्ञानिक घटना होगी, अंतिम पीढ़ी सिंड्रोम। हर पीढ़ी को लगेगा कि उसके समय में घटनाएं सबसे ज्यादा तीव्र होंगी। तकनीक तेजी से बदलेगी, जलवायु बदलती दिखेगी और लोग कहेंगे, इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन इतिहास गवाही देता रहेगा कि हर युग को अपना संकट सबसे बड़ा लगेगा। आप भविष्य में देखेंगे कि सोशल मीडिया इस पैटर्न को और तेज करेगा।
एक वीडियो लाखों बार शेयर होगा, किसी खगोलीय घटना की तस्वीर वायरल होगी और लोग जोड़ने लगेंगे, यह वही संकेत होगा। मानव मस्तिष्क पैटर्न खोजने के लिए बना होगा। जब वह दो घटनाओं के बीच संबंध देखेगा तो उसे अर्थ मिलेगा, भले ही वह संबंध वास्तविक न हो, पर मानसिक रूप से संतोष देगा। 2012 के समय भी यही हुआ होगा। नासा ने स्पष्ट किया होगा कि कोई खगोलीय आपदा निर्धारित नहीं होगी, लेकिन डर की कहानियां ज्यादा तेजी से फैलेंगी, क्योंकि डर हमेशा तथ्यों से तेज दौड़ेगा। तो क्या लोग भविष्य में भी सीखेंगे? शायद आंशिक रूप से, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि भविष्यवाणियां सिर्फ डर नहीं देंगी, वे उम्मीद भी देंगी। जब कहा जाएगा कि एक नया युग शुरू होगा, तो लोग अपने दुखों से मुक्ति की आशा करेंगे। उन्हें लगेगा कि अन्याय, भ्रष्टाचार और पीड़ा का अंत होगा। यहाँ एक गहरी सच्चाई छिपी होगी। इंसान सिर्फ दुनिया के अंत की नहीं, अन्याय के अंत की भविष्यवाणी सुनना चाहेगा। जब तारीख बदलेगी तो कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग निराश होंगे, लेकिन कुछ लोग तुरंत नई तारीख की तलाश शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके भीतर एक खालीपन होगा जिसे कोई निश्चित कहानी भर देगी। आने वाले वर्षों में वैज्ञानिक प्रगति भी इस चर्चा को नया मोड़ देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट मॉडल्स और खगोलीय गणनाएं भविष्य की संभावनाओं को अधिक सटीक बताएंगी, लेकिन हर संभावना को कुछ लोग निश्चित प्रलय में बदल देंगे। आप देखेंगे कि भविष्यवाणियां हमेशा दो रूप लेंगी, धार्मिक और वैज्ञानिक। कभी कहा जाएगा कि ईश्वर का न्याय आएगा, कभी कहा जाएगा कि मानव गतिविधियों से पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, लेकिन दोनों में एक समानता होगी, तारीख। तारीख इंसान को नियंत्रण का भ्रम देगी, जैसे वह कह सकेगा, हमें पता होगा कब। लेकिन जीवन कभी कैलेंडर के अनुसार नहीं चलेगा। जैसे 2012 के बाद दुनिया सामान्य चलती रही होगी, वैसे ही आगे भी हर अंतिम तारीख के बाद सूरज उगेगा। बच्चे जन्म लेंगे, लोग प्रेम करेंगे, सपने देखेंगे, फिर भी नई तारीखें सामने आती रहेंगी। क्यों? क्योंकि मानव मन भविष्य से ज्यादा अपने भीतर के डर से लड़ रहा होगा, और जब तक भीतर की असुरक्षा खत्म नहीं होगी, बाहर की भविष्यवाणियां जन्म लेती रहेंगी। आने वाले समय में कुछ दार्शनिक यह कहेंगे कि प्रलय की तारीखें वास्तव में सामूहिक चिंता का प्रतिबिंब होंगी। जब समाज अस्थिर होगा तो अंत की कहानी मजबूत होगी। जब समाज स्थिर होगा तो ऐसी कहानियां कमजोर पड़ेंगी, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं होंगी, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में भी छोटे छोटे अंत देखेगा। रिश्तों का अंत, करियर का अंत, एक युग का अंत। शायद बाहरी प्रलय की कहानियां उन व्यक्तिगत अंतों का प्रतीक होंगी। आप आने वाले वर्षों में यह भी देखेंगे कि कुछ लोग इन भविष्यवाणियों से आर्थिक लाभ उठाएंगे। किताबें बिकेंगी, ऑनलाइन कोर्स चलेंगे, विशेष साधनाएं कराई जाएंगी। डर एक उद्योग बन जाएगा, लेकिन साथ ही कुछ लोग इन तारीखों को आत्मचिंतन का अवसर बनाएंगे। वे कहेंगे, अगर दुनिया सच में खत्म होने वाली होगी तो हम अपने जीवन को कैसे जीना चाहेंगे? और यहीं से कहानी मोड़ लेगी, क्योंकि शायद असली सवाल ये नहीं होगा कि दुनिया कब खत्म होगी। असली सवाल ये होगा कि हम अभी कैसे जी रहे होंगे। जब हम इस वीडियो के अगले हिस्से में आगे बढ़ेंगे, तब हम और गहराई से समझेंगे कि क्यों मानव चेतना को अंत की कहानियां आकर्षित करती रहेंगी। हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन ज्ञान की बदलती व्याख्याएं मानव की तैयारी की इच्छा को दर्शाएंगी, और हम खोजेंगे कि क्या सच में बाहरी प्रलय से ज्यादा जरूरी आंतरिक मजबूती होगी। तो बने रहिएगा, क्योंकि यह यात्रा अभी शुरू ही हुई होगी, और शायद अंत की तारीख नहीं बदलेगी, बल्कि हमारा नजरिया बदलेगा। आप आगे देखेंगे कि जैसे जैसे नई तारीखें सामने आती रहेंगी, वैसे वैसे इंसान का ध्यान धीरे धीरे बाहर से भीतर की ओर मुड़ने लगेगा। हर असफल भविष्यवाणी के बाद कुछ लोग हंसेंगे, कुछ शर्मिंदा होंगे, लेकिन कुछ लोग चुपचाप यह सोचने लगेंगे, हम बार बार ऐसा क्यों मान लेते रहे होंगे। समय के साथ यह स्पष्ट होता जाएगा कि प्रलय की बदलती तारीखें असल में मानव मन के बदलते डर का प्रतिबिंब रही होंगी। जब तकनीक तेज होगी तो लोग कहेंगे कि मशीनें नियंत्रण ले लेंगी। जब जलवायु बदलेगी तो कहा जाएगा कि प्रकृति बदला ले रही होगी।
जब युद्ध की आहट होगी तो लोग तीसरे विश्व युद्ध की तारीखें गिनने लगेंगे। लेकिन हर बार एक चीज समान रहेगी, इंसान भविष्य को निश्चित रूप में देखना चाहेगा। आप पाएंगे कि भविष्यवाणियां सिर्फ डर नहीं पैदा करेंगी, वे एक समुदाय भी बनाएंगी। लोग ऑनलाइन समूहों में जुड़ेंगे, चर्चाएं करेंगे, तैयारी की योजनाएं बनाएंगे। उन्हें लगेगा कि वे जानने वालों में शामिल होंगे। यह भावना उन्हें खास होने का एहसास देगी। धीरे धीरे कुछ विद्वान यह समझाएंगे कि यह एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा तंत्र होगा। जब दुनिया जटिल और अनिश्चित लगेगी, तब एक निश्चित अंत की कहानी दिमाग को सरल उत्तर देगी। भले ही वह उत्तर गलत हो, पर वह भ्रमित मन को राहत देगा। आने वाले वर्षों में लोग यह भी समझने लगेंगे कि प्राचीन ग्रंथों की व्याख्याएं समय के साथ बदलती रही होंगी। हर युग अपने डर और आशाओं के अनुसार अर्थ निकालता रहेगा। वही श्लोक, वही संकेत, लेकिन नया संदर्भ और नई तारीख। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। कुछ लोग बाहरी विनाश से ज्यादा आंतरिक परिवर्तन की बात करने लगेंगे। वे कहेंगे कि असली प्रलय तब होगी जब इंसान अपने मूल्यों को खो देगा, और असली पुनर्जन्म तब होगा जब वह जागरूकता पाएगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे चर्चा दुनिया कब खत्म होगी से बदलकर हम अपने भीतर क्या बदलेंगे पर आने लगेगी। यह समझ विकसित होगी कि हर झूठी भविष्यवाणी एक सबक देगी कि डर अस्थायी होगा, लेकिन जीवन चलता रहेगा। सूरज फिर उगेगा, लोग फिर सपने देखेंगे, और शायद सबसे बड़ा परिवर्तन यही होगा, लोग बाहरी तारीखों की जगह आंतरिक तैयारी पर ध्यान देंगे। वे मानसिक मजबूती, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक गहराई की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें समझ आ जाएगा कि अनिश्चितता जीवन का स्वाभाविक हिस्सा होगी। भविष्य में यह विचार मजबूत होगा कि दुनिया का अंत एक घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया होगा। पुरानी सोच का अंत, नई समझ की शुरुआत। और तब यह एहसास गहरा होगा कि 2012, 2030 या कोई भी वर्ष सिर्फ प्रतीक होंगे। असली यात्रा मानव चेतना की होगी। दोस्तों, जब आप इस वीडियो को अंत तक देख चुके होंगे, तब शायद आपके भीतर एक नया सवाल जन्म ले चुका होगा। अगर भविष्य अनिश्चित होगा तो मैं आज क्या चुनूंगा? यही इस पूरी चर्चा का सार होगा। तारीखें बदलती रहेंगी, भविष्यवक्ताओं के दावे आते रहेंगे, लेकिन जो स्थिर रहेगा वह आपकी आंतरिक शक्ति होगी। अगर यह विचार आपको सोचने पर मजबूर करेगा, तो आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखेंगे, क्योंकि बातचीत ही जागरूकता को आगे बढ़ाएगी। आने वाले वीडियो में हम और भी गहराई से मानव मन, विश्वास और भविष्य की संभावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक याद रखिएगा, अंत की भविष्यवाणी से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आपका वर्तमान निर्णय, क्योंकि शायद दुनिया खत्म नहीं होगी, लेकिन आपकी सोच जरूर बदल जाएगी।